एग्जाम्पल 20 तो हो गया 1.5 ईयर्स है ना। 21 देखो, अ पर्सन ओपनड एन अकाउंट ऑन 1 अप्रैल ऑन अप्रैल 2001 विद द डिपॉजिट ऑफ रुपीज 800। 800 रुपीज का तुसी की किता, डिपॉजिट ओपन किया। अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, 1 अक्टूबर 2001 ही क्लोज्ड द अकाउंट। अप्रैल से स्टार्ट किया, 1 अक्टूबर नु क्लोज करता, मतलब सिर्फ कितने मंथ्स बाद, 6 मंथ्स बाद। ठीक है, दो बार उत्ते की मिले थानू इंटरेस्ट, 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, इदा ही सी। जेड़ा 6% पर एनम होगा, क्वार्टरली की होगा डिवाइड बाय 4, मतलब तो डिवाइड बाय 4 करके आ गया 1.5%। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ अगर सोचिए, सिंपली कितना प्रिंसिपल सी 800, ਇਹ दो बार 1.5% ऐड कर लो, बिना फॉर्मूले तो ही कम हो जाऊगा। 824.18 एज इट इज यार इजीली, क्योंकि वो कंपाउंडिंग क्वार्टरली फॉर्मूला सोचोगे, रेट डिवाइड करोगे, होगा सब कुछ सिंपल भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज टाइम डिपॉजिट ऑन 1 अप्रैल 2002? एक ही कह रहे हैं, पहले अगली लाइन पढ़िए। कहना उन्हें पिछला अकाउंट क्लोज करता and added additional enough money to invest in a 6 month time deposit for ₹1000। देखो, एडिशनल कुछ पैसे पाए ताकि 1000 की नवी टाइम डिपॉजिट एफडी हो गई। कहना किन्ने मैच्योरिटी वैल्यू मिलूगी और पॉइंट इज, पहली चीज आंदी माइंड भी इतने पाए किन्ने पैसे, 1000 पूरे करने लिए पाए, ऑलरेडी हो चुके सी 824.18, तो मतलब 175.82 उन्हें होर पाए। 1000 की एफडी स्टार्ट होगी, 6% कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, मंथली है तो की करोगे, 6 डिवाइड बाय 12, तो ओवरऑल डिवाइड बाय 100 भी कर दोगे तो 0.05005 आ जाओ, डिवाइड बाय 100 करके तो को आया 1.005, नहीं आया। हूँ इतने पावर की लगनी, क्वेश्चन कितनी देर का है, 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स मीन हाफ ईयर, असि ऊपर लिखना सी 0.5 पर मंथली कंपाउंडिंग था इंटू 12, 0.5 इंटू 12 मीन पावर लगी 6। ठीक है, पावर की लगी 6। सो तुसी यदि 6 पावर से जाना मीन कैलकुलेटर से की शो होगा 7, थर्ड को आ गया 1.03037 इस तरह है ना। इनटू प्रिंसिपल कितना सी 1000, तो उन्हें मैच्योरिटी वैल्यू मिल पूछी है, थर्ड को मैच्योरिटी वैल्यू आई 1030.37750 इस तरह। क्लियर होगी चीज। हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्न, टोटल की अर्न किया, इतने उन्हें लगाए सी 800, इंटरेस्ट अर्न किया 24 रुपये 18 पैसे, और इतने अर्न किया 30 रुपये समथिंग, दोनों ऐड कर दो, टोटल इंटरेस्ट समझ आ गया, 24 रुपये समथिंग एंड 30 रुपये समथिंग, 54.56 टोटल इंटरेस्ट अर्न। यस और नो, इजी। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਦ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਬੁੱਕ ਚ ਵੀ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, नॉर्मली पर्सन कहना कि अगर 5% पर एनम लिखा तो 5 ही है, कभी जगह ने लिखा 5% पर एनम, ਉਹਦਾ इंटरेस्ट रेट 5% ही होता, चेंज थोड़ी हो जाता कुछ। इफेक्टिव च चेंजेस कद आते, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी की वजह तो। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, ठीक है 8% पर एनम, वो 8% ही काउंट होगा अगर कंपाउंडिंग एनुअल होएगी। बट अगर वो क्वार्टरली दे रहे हैं या हाफ, पहला हाफ ईयरली दे रहे तो 8 तो ज्यादा हो जाएगा, क्वार्टरली हो गया तो और ज्यादा हो जाएगा, मंथली हो गया तो उसको भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि इफेक्टिव अर्निंग ज्यादा नहीं हो रही, वही असं इतने फाइंड करना। इफेक्टिव रिटर्न कितनी आ रही, वही फाइंड करना। कब चेंज होती है, जब कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होती। एनुअल तो जिन्ना कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी नीचे ले आओगे, हाफ ईयरली क्वार्टरली मंथली उन्ना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करता रहूगा। कोई ये चीज बच्चे बहुत टेंशन लेंगे किदा कटिए, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट सीखी हुई ना, केड़ी ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, हाँ सीखी सी। अरे आप ब्रैकेट सीखी हुई, 1 प्लस रेट अपॉन 100 दी पावर एन,
जब तक ये एनुअल कंपाउंडिंग है इतने रहना, इफेक्टिव रेट भी वही रहना। बट अगर हाफ ईयरली हुई, क्वार्टरली हुई, मंथली हुई, ਉੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪलाई करो। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ को ਕੀ ਆਣਾ ਫਿਰ ਅਮਾਉਂਟ, ਕੀ ਆਇਆ ਨਾ ਅਮਾਉਂਟ। ਅਮਾਉਂਟ ਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੰਨਿਆ ਸੀ 1, ਤਾਂ -1 ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੀ ਬਚਿਆ ਇੰਟਰਸਟ। ਉਸੇ ਦੱਸਣਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਚ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇਨਟੂ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। चेक करिए क्वेश्चन। हाँ देखो, कहते ₹5,000 is invested in a term deposit scheme that fetches interest 6% per annum compounded quarterly. What will be the interest after 1 year? ये तो कर लोगे, बट कहते what is effective rate of interest? Very easy की करना सी दोस्तों, ब्रैकेट सीखनी सिर्फ। ब्रैकेट्स पर की आना, रेट किना सी 6%, नीचे सी 100, पावर सी इफेक्टिव च हमेशा 1 साल का ही करना तुम, तो कोई होर किते जान की लोड़ नहीं। इफेक्टिव मींस साल का 8% जगह कितना पाऊगा, 6% जगह कितना पाऊगा, तो 1 ईयर ही रखोगे हमेशा टर्म। पर कंपाउंडिंग की लिखी क्वार्टरली, तो इतने नीचे 4 आ गया, इतने मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया है ना। सो 6 डिवाइड बाय 400 करो पहला, 0.015 प्लस 1 कर लो, तो आपको आया मीन्स 1.015। क्लियर करके दोबारा लिख लोगे। पावर की लगानी 4 इंटू इक्वल टू कितने तक, 5 तक। ये आ गया अमाउंट, 1 रुपये प्रिंसिपल ते अमाउंट आ गया, तो -1 करके इंटरेस्ट आ जाऊगा 0.06136। हूँ इन परसेंटेज शो करना था, इंटू 100 कर लो, आ गया। कहते 6% नहीं पाऊगा सर, 6.13% आऊगा इफेक्टिवली। समझ रहे, डायरेक्ट करने लिया तरीका आप हम उन्होंने अमाउंट के थ्रू जाके सोचा सारा, बट वो नहीं चाहिए सू। दोस्तों क्लियर, इफेक्टिव रेट वेरी इजी। Find the amount of compound interest and effective rate of interest if an amount of 20,000 is deposited in a bank for 1 year at the rate 8% compounded semi-annually. ਤੁਸੀਂ effective rate ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੋਲ ਦੋ। 8% ਆਇਆ हाफ ईयरली, मतलब 4%, तो 1 + 4% आया 1.04। पावर की आनी 1 साल आ, हाफ ईयरली मीन्स पावर 2 हो जाओगे, इंटू इक्वल टू बस नीचे -1 इंटू 100, 8.16% आ गए, हो गया क्वेश्चन। वेरी इजी, इफेक्टिव रेट। अच्छा, अगर हूँ आप करना कंपाउंड इंटरेस्ट भी दसना, तो केड़ा फॉर्मूला लगाई दा, केड़ा लगा दी था, अमाउंट वाला ही लगा ली था। सो कितना आ गया, सीधे चाहे आई लगा लो, तो को 8.16% तो आ ही गया सी, दैट वाज 1.0816 है ना, इंटू कितना प्रिंसिपल 20,000, 21,632, उच्च 20,000 प्रिंसिपल मीन्स इंटरेस्ट कितना 1632। बस हो गया। मैं फाइंड करने लगा आई थी क्लास में, देखो लास्ट कहते विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट, प्रैक्टिकल लाइफ काम आनी चीज के नहीं। विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली और 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो जो लिखा वही है, गल खत्म। 3.2% मीन्स 3.2%। इनू ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਯੀਲਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਮੰਥਲੀ, ਤਾਂ 3/1200, 0.0025, मतलब तुसी शुरू करना 1.0025 तो यस। पावर की लगनी 1 साल आ, 1 साल इंटू 12 मीन्स 12 पावर से जाना मीन्स सीधा कैलकुलेटर थे स्पीड नाल 13 तक चले गए, 13 तक चले गए, -1 इंटू 100, तो को आया 3.04%। इतने 3.2 वड्डा कौन, 3.04 के 3.2, दिस इज गुड स्टिल। और खुशी की गल, हाँ उन्हें सॉल्व करके दिता ही सी, तो डायरेक्टली दिखता पे क्वेश्चन था, ਉਹਦੀ ब्रैकेट सॉल्व करती, मैं -1 करो इंटू 100 करो, 3.04% इतने दिखता पे, हो गया कंपैरिजन। क्लियर है, चलो बाकी कल करिए।